हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जॉब अप टू डेट में। तो आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू जॉब अपडेट। तो आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा निकाली गई हैं पैरामेडिकल पोस्ट भर्तियां जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत निकाली गई हैं। तो आइए इसकी पूरी फुल डिटेल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट इन दिल्ली एनसीआर, यानी दिल्ली एनसीआर में निकाली गई जो पोस्ट वैकेंसी है उनकी डिटेल यहाँ पर डाली गई है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं, उसकी सारी डिटेल हमने डाली है। तो आइए इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑडियो मीटर टेक्नीशियन की 2 पोस्टें निकली हैं अनरिजर्व की, एससी की 1 निकली है, एसटी की 0, ओबीसी की 0, ईडब्ल्यूएस की 0, टोटल 3 निकली हैं। तो इसी तरह की पूरी डिटेल हमने डाल रखी है, कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्टें निकली हैं उनमें, यानी दिल्ली एनसीआर में टोटल 275 पोस्टें निकली हैं। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। रिक्रूटमेंट फॉर द पैरामेडिकल पोस्ट इन राजस्थान रीजन की वैकेंसी डिटेल डाल रखी है यहाँ पर। जैसे ऑडियो मीटर टेक्नीशियन की निकली है, ईसीजी टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोग्राफर। तो बाकी आप यहाँ पर सारी डिटेल देख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ सीटें हमने सारी डाल रखी है कैटेगरी वाइज। तो आइए आगे बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे आप देख सकते हैं ऑडियो मीटर टेक्नीशियन की जो पोस्ट निकली है उसके लिए पे लेवल दे रखा है इन्होंने 29,200 से 92,300 तक दे रखा है। एज लिमिट जो रखी है 18 से 25 साल दे रखी है। वहीं एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 4 ईयर डिग्री इन ऑडियोलॉजी इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप होनी चाहिए, या फिर 2 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी विद 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ऑडियो मीटर टेक्नीशियन इन हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो बाकी डिटेल आप इसमें दे सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन की पे लेवल, एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है। आगे हमने जितनी भी डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली है उनकी सारी डिटेल, उनका पे स्केल, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की डिटेल सारी डाली हुई है। तो आप यहाँ पर सारा देख सकते हैं। फार्मासिस्ट की पे स्केल, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्या क्या है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। एज लिमिट एज एन क्लोजिंग डेट, यानी जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। 30/10/2023 के अकॉर्डिंग जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए। जो पीछे आपको मेंशन कर दिया गया है कि एज किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एज क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें तो एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, ओबीसी के लिए 3 साल का, PH के लिए अगर वो अनरिजर्व है तो 10 साल का, ओबीसी के लिए 13 साल का, SC/ST के लिए 15 साल का। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। वही एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रखा गया, अगर अनरिजर्व है तो 3 साल का, ओबीसी के लिए 6 साल का, SC/ST के लिए 8 साल का। बाकी डिटेल हमने इसमें डाल रखी है। तो आइए देख लेते हैं हम एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। कैंडिडेट टू गो टू द ESIC वेबसाइट, यानी आप डायरेक्ट इस वेबसाइट यानी www.esic.gov.in में डायरेक्ट जाकर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी सारी डिटेल इसमें डाली गई है। तो हमारे साथ बने रहिए। आगे देखिए कैसे हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उसमें पूरी डिटेल आपको दी गई है। आइए आगे बात कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, क्या क्या अमाउंट आपको वो देना है। अगर आप SC/ST PWD डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन है तो आपको 250 रुपये फ़ीस चार्ज लिया जाएगा। बाकी जो अदर ऑल कैटेगरीज हैं उनसे 500 रुपये फ़ीस चार्ज दिया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। आप डेबिट कार्ड यानी रुपए कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, जो भी आपके पास कार्ड है उससे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आपको ई रिसिप्ट पे होने के बाद ई रिसिप्ट आपको जनरेट होगी, और अपना जो ई रिसिप्ट है उसे संभाल के रखना है आपको, और जो फॉर्म अगर फिल कर लेते हैं उसको भी आपको संभाल के रखना है। तो आइए आगे बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप किस तरीके से इसे अप्लाई करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक ग्रीन कलर की जो बैंड बनी हुई है, इसमें क्लिक हेयर फॉर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पैरामेडिकल पोस्ट इन ESIC। ये डायरेक्ट इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो मेन पेज है वो खुल जाएगा। ऊपर आप देखिए साइट भी देख सकते हैं www.esic.gov.in, इसमें भी जाके आप डायरेक्ट ये वाला पेज खुल जाएगा। तो इसमें जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको फॉर्म की पूरी डिटेल भी दे रखी है। फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हुआ है, कब क्लोजिंग है, वो सारी डिटेल है, आप यहाँ पर साइट पे देख सकते हैं। आपको ये येलो बॉक्स में क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जाना है। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको सारी अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, नेम, फादर नेम, मिडिल नेम, जो भी है वो सारी डिटेल, आपको मोबाइल नंबर, ये सब डालना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपके फ़ोटो एंड सिग्नेचर भरेंगे, उसके बाद डिटेल, उसके बाद प्रीव्यू अपलोड होंगे, अपलोड आपकी फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर अपलोड होंगे, फिर पेमेंट होगा। तो फिर आपका फॉर्म भर जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद आगे देखिए
आगे आपको अगर देखना है कि अगर आपको अपने स्टेट वाइज नोटिफिकेशन देखना है वो डाउनलोड करने के लिए, तो उसकी डिटेल भी डाली गई है। सबसे पहले आप ये साइड में जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे येलो बैंड में आपको रिक्रूटमेंट ऑप्शन दिख रहा होगा जो ब्लैक लाइन से शो किया गया है। जिसमें आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। ये खुलेगा, आपको पेज नंबर 2 में जाना है जहाँ पर डिटेल दे रखी है। पेज नंबर 2 में देखिए आप 12 नंबर पर लिखा हुआ है रीजन ऑफ रांची झारखंड, इसमें पैरामेडिकल का डाल रखा है। बाकी आप पेज नंबर 3 में जाएंगे तो वहाँ पर सारी डिटेल है। यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज बिहार की डाल रखी है, छत्तीसगढ़ की डाल रखी है, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, तो सारे रीजन की यहाँ पर जो नोटिफिकेशन डिटेल है वो डाल रखी है। यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी सीटें हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू। अगर इस जॉब पोस्ट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार की जॉब ओपनिंग के लिए अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।